ओके हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक होने वाला है एनालिस्ट बीए स्टूडेंट्स का एवरेज। बहुत ही सिंपल टॉपिक है जिसमें आपको कॉन्ट्स के अंतर्गत ये आता है, तो इस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, और धीरे धीरे मैंने काफ़ी पोर्शन आपका कवर कर दिया, जैसे कि लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपको देखने को मिला था, मैंने सैम्पल पेपर से किया था, जिसमें एवरेज के लगभग, जैसे अगर 5 क्वेश्चन कॉन्ट्स के मैंने कवर करवाए थे, उसमें एवरेज के आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन तो एवरेज के ही थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो इसको थोड़ा टेक इट सीरियसली। ओके चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, पहले आपको वो देखने पड़ेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला तो यही है, अगर जैसे एवरेज आपको निकालना है, एवरेज या इसी को कहीं कहीं बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन। इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। और इसको हम शॉर्टकट में हमेशा यूज कैसे करेंगे वो देखिए जरा, हमेशा ध्यान रखिएगा। एवरेज को ए लिखेंगे, नंबर्स जो होगा नंबर्स इज इक्वल टू सम, हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल टू सम, आपका फर्स्ट फॉर्मूला होने वाला है। क्लियर? अच्छा, सेकंड इसमें होगा, जब भी द डिफरेंस, कोई सीरीज हो, द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स आर इक्वल देन एवरेज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब भी डिफरेंस बिटवीन नंबर अगर आपका इक्वल है तो आप एवरेज के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। अच्छा, एक फॉर्मूला और यूज करेंगे, जब आपको नंबर्स दिए हैं, टोटल नंबर्स दिए हैं, टोटल नंबर्स एन दिए हैं नंबर्स, तो क्या हो जाएगा? एन प्लस 1 अपॉन 2 आपका क्या रहेगा? एवरेज रहेगा। क्या रहेगा? एन प्लस 1 अपॉन 2 आपका ये एवरेज होने वाला है। क्लियर? अच्छा, इनके एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। चलिए, जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे, देखिएगा जरा। नोट हो गया? ओके चलिए, यहाँ जैसे कुछ क्वेश्चन लिखा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कुछ लिखा हुआ है, फाइंड द, देखिए, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो आप देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया कि आपको अगर नंबर्स दिए हैं, जैसे नंबर्स आपको पता है 1 से लेके ये 10 तक होने वाले हैं, कहाँ से? 1 से 10 तक, और जो नेचुरल नंबर होता है उनके डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना है? 10 अपॉन 2 कितना हो गया? 5.5 इज द बेस्ट आंसर। तो ये आपका एवरेज हो जाएगा। या फिर अभी मैंने बताया दूसरा, n प्लस 1 अपॉन 2 नेचुरल नंबर के लिए, तो क्या हो जाएगा? इससे भी आपका एवरेज देखिए बिल्कुल सेम निकलेगा। तो दोनों का ही मतलब यही हुआ। क्लियर? चलिए, इसी का सेकंड अगर हम क्वेश्चन देखें, इसी में अगर हमसे कहा जाए फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर, जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। इसमें क्या हो जाएगा? ध्यान सुनिएगा, अगर जैसे फर्स्ट 10 ऑड नंबर कहां से शुरू होगा? 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट में कितना होगा? 19, यही तो होगा। फर्स्ट 10 नंबर जो ऑड होंगे, 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5 7, फिर 9 होगा, 11 होगा, 13, ऐसे लास्ट कहां तक लास्ट करेगा? 19 तक। और हमें अगर एवरेज फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 एंड 10 इज द एक्यूरेट बेस्ट आंसर। ओके क्लियर? चलिए, एक चीज, 2 3 नोट्स और लिख लीजिए जो काम आएंगे आपको हमेशा। ध्यान सुनिएगा, सम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर ये होता है हमेशा एन प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर है? अच्छा, लेकिन यहीं से अगर जैसे ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, अगर मुझे एवरेज फाइंड करना है, क्या करना है? एवरेज फाइंड करना है, तो एन प्लस 1 अपॉन 2 ये हो गया सम, और इसमें नंबर ऑफ एन का डिवाइड कर दो तो एन से एन कैंसिल, तो एवरेज कितना हो गया? एन प्लस 1 अपॉन 2, जिसकी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर नेचुरल नंबर है तो क्या हो जाएगा? एन प्लस 1 अपॉन 2। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था, अगर यहाँ पे स्क्वायर्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये क्या होता है फॉर्मूला? इसका होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्या होता है फॉर्मूला? एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। लेकिन अगर आपको एवरेज फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा? एन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नंबर से डिवाइड करेंगे तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 इज द राइट आंसर। क्या एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 इज द राइट आंसर। अच्छा, यहीं पे अगर मैं क्यूब्स की बात करूं, क्या क्यूब की बात करूं, ध्यान सुनिएगा, चलिए यहां लिख लेता हूं मैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, अगर मैं लिखूं सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, और ये स्टार्टिंग से ही होने वाले हैं, ध्यान रखना क्या होने वाले हैं? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, हमेशा, ये नहीं कि कहीं से भी शुरू हो जाएंगे। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर
ठीक है, ये नहीं कि 99 का स्क्वायर लिखा है फिर 50 का स्क्वायर लिखा है फिर 13 का स्क्वायर है तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर, वो स्टार्टिंग से एन नेचुरल नंबर होना चाहिए सीक्वेंस वाइज, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये ध्यान रखना। तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होता है एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिए, इसका मतलब होता है कि जो फर्स्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर है उसका होल स्क्वायर होता है। इसका होल स्क्वायर ओपन करिएगा एन स्क्वायर, ये क्या रहेगा एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ओके, अच्छा अगर एवरेज आपको फाइंड करना है, क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है, तो एक एन से एन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एन, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज द राइट आंसर। अब आप इसको ओपन करने की कोशिश मत करें क्योंकि डायरेक्ट आपका आंसर यहीं से आ जाएगा। अब इसको क्या लिखने की जरूरत है कि एन प्लस 1 का होल स्क्वायर पहले लिख दो, एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एन, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना ही है तो आप क्या लिख सकते हो, एन का एन रहेगा एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 4, फिर एन का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा एन क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस एन अपॉन 4 इज द राइट आंसर। लेकिन इतना कोई तीरम तारी आपको करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अच्छा ये कुछ नोट्स रहे, और दो नोट्स हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर पता है आपको क्या होता है? हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने कहा सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, एन प्लस 1 कितना होगा, एन प्लस 1। सपोज क्या लिखा हुआ 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। ओके, तो यहाँ पे ये कितना लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। अच्छा एक मिनट, इसमें एक क्वेश्चन मैं करा दूं आपको, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले क्वेश्चन लिखेंगे इसमें, जैसे लिखा हुआ है फाइंड द फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर इसे फाइंड करके बताइए, इसे फाइंड कीजिए। ठीक है, अच्छा फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। अभी मैंने बताया आपको कि जो एवरेज होता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर यहाँ पे कितना लिखवाया मैंने, n प्लस 1, कितना लिखवाया n प्लस 1। ओके, n प्लस 1, तो ये फर्स्ट 10 का बोल रहा है तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 इज योर फाइनल आंसर, क्लियर। तो सम अगर पूछे, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर कितना होता है, ये होता है n प्लस 1, क्लियर। अच्छा एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू n से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना बचेगा, केवल n प्लस 1। तो कभी भी अगर आपसे फर्स्ट n इवन नंबर का एवरेज पूछा जाए तो आपको क्या करना है, n प्लस 1। अगर आपको 100 नंबर्स का पूछा जाए तो 100 प्लस 1 1 इज द फाइनल आंसर, क्लियर है। चले, हाँ जब इवन का देखा तो ऑड का भी देख लीजिए एक बार, ऑड का सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स कैसे लिख दिया भाई, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स ये हमेशा होता है एन स्क्वायर, कितना होता है एन स्क्वायर, कितना होता है एन स्क्वायर। तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज विल बी ओनली एन, क्या हो जाएगा, एवरेज विल बी ओनली एन। ओके क्लियर, ओके। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, 10 रहेगा, क्या रहेगा 10 ही रहेगा, क्लियर। अच्छा इसमें और क्वेश्चंस देखें, ये नोट्स लिखते चलिएगा क्योंकि ये काम है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं आपसे कि इन फॉर्मूले को आप याद रखें, लेकिन आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। ये आपसे कोई इन जनरल पूछते तब तक ही बातें ठीक लगती हैं, लेकिन ये एग्जाम से रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में हमेशा अगर एवरेज का क्वेश्चन आएगा वो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, वो हम जो स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। जब कहते हैं कि इतने बच्चों के मार्क्स का एवरेज इतना है, अगर उसमें कुछ बच्चों के और मार्क्स ऐड किए जाएं तो कितना एवरेज होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन, क्लियर। अच्छा इसमें और क्वेश्चन अगर मैं देख पा रहा हूँ, एक आध दो क्वेश्चन और करा देता हूँ फिर आगे मूव करता हूँ इसमें। जैसे ये लिखा हुआ है, ध्यान सुनो, कितना लिखा हुआ, द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 113 टू 159। तो अभी क्या बताया था बेटा, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इज 113 एंड लास्ट नंबर इज 159 अपॉन 2, जो भी आएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यही पे मैं कहूं द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ
find the average of all multiple, find the average of all multiple, all multiple of, all multiple of 5 between 269 to 572। क्लियर। तो अब 269 से 572 के बीच ऐसे कौन से नंबर है जो 5 का क्या है, मल्टीपल है। तो पहला नंबर 269 के बाद ही होगा जस्ट, जो कि होगा 270, और लास्ट नंबर क्या होगा बिफोर 572, 570 अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा बेटा 500 और 200 कितना होगा 700, 700 800 840, 840 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बेटा 420 इज द राइट आंसर। क्लियर है। ओके अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन जैसे है the average of the average of the average of first 29 multiple of 49। तो कह रहा है 49 के जो फर्स्ट 29 मल्टीपल होंगे उनका एवरेज बताओ। तो अच्छा कैसे फाइंड करोगे, पहला क्या होगा 49 इंटू 1, दूसरा क्या होगा 49 इंटू 2, और लास्ट में क्या होगा आप समझो 49 इंटू 29 होगा या नहीं। क्लियर। तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ आपका 49 इंटू 1, और लास्ट टर्म क्या हुआ 49 इंटू 29 अपॉन में 2। ऊपर कॉमन क्या आया 49, क्या बचा 29 प्लस 1 30 अपॉन 2, 2 से ये कैंसिल हुआ 15, 15 9 जा कितना हुआ 135, 5 बचा 13 बचा 15 4 जा 60, 60 और 3 73 ए 735 इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो इन चीजों को ऐसे सॉल्व करना है आपको, ये आपके बेसिक्स क्वेश्चन रहे, क्या रहे बेसिक्स। अब हम थोड़ा मूव करते हैं जो आपके पैटर्न एग्जाम में देखने को मिलता है। क्लियर है भाई, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट, द एवरेज मार्क्स ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 40, इज 40, एंड द एवरेज मार्क्स, एंड द एवरेज मार्क्स, एंड द एवरेज मार्क्स, एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 of 100 students, 100 students of second class, of second class is 20, is 20 नहीं 15। okay, find the average marks, find the average marks, find the average marks, find the average marks by mixing, by mixing all the students together, students together। ओके क्लियर है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 40, मतलब एक क्लास है जिसके 50 स्टूडेंट का एवरेज जो है वो 40 है, और दूसरी जो क्लास है उसका एवरेज मार्क्स है 100 स्टूडेंट का 50 है। फाइंड द एवरेज मार्क्स अगर दोनों क्लासों को कंबाइन कर दिया जाए। क्या फॉर्मूला बताया था, नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल टू सम, यही बताया था। तो पहले नंबर कितना है 50 स्टूडेंट और एवरेज इनका कितना है 40, तो ये सम कितना हो जाएगा 2000। ओके 15 टू 40 कितना हो जाएगा सम 2000। ओके क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे एवरेज मार्क्स अब कितना है ऑफ 100 स्टूडेंट, तो नंबर कितना है 100 और एवरेज मार्क्स कितना है 50, तो ये कितना हो जाएगा 5000। पूछ क्या रहा है हमसे कि अगर मिक्स कर दिया जाए, मिक्स कर दो तो ये टोटल कितने हो गए 150 स्टूडेंट्स, और ये सम कितना हुआ 7000। तो हमें एवरेज निकालना है, एवरेज की जगह एवरेज लिख दो क्योंकि न्यू एवरेज आएगा। तो एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 7000 अपॉन 150, कैंसिल आप कर लीजिए 15 से 6 15 4 जा 60 और कितना बचा 100, कुछ पॉइंट में पॉइंट वगैरह में आएगा देख लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 49 पॉइंट समथिंग आएगा देख लीजिएगा। ठीक है चलिए कितना आया बच्चा 46। अच्छा ओके 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 46, हाँ 46 सॉरी बाई मिस्टेक। ओके चलिए जब मिस्टेक आ ही गई है तो मिस्टेक से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखे जरा जैसे लिखा हुआ है, अच्छा उससे पहले एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ध्यान सुनना। लिखा हुआ द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ, द एवरेज, द एवरेज एक्सपेंडिचर
द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्स्ट 5 months, of the average expenditure of the first 5 months of a person is rupees 120. okay, चलिए, and the average expenditure for the last 7 month is rupees 130. If his annual saving is rupees 290, what is the average monthly income? अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है, देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान सुना। यहाँ बात कर रहा है एक्सपेंडिचर और किसकी, सेविंग की, लेकिन यहाँ पे जो एवरेज पूछ रहा है वो किसका पूछ रहा है, इनकम का। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या फॉर्मूला बताया, नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल टू सम। ओके, अच्छा, फर्स्ट 5 मंथ्स है तो यहाँ नंबर की जगह फर्स्ट 5 और एवरेज वहां पे कितना है 120, तो 120 इंटू 5 कितना हो जाएगा 600। फिर नेक्स्ट 7 मंथ का कितना है भाई, वो है 130, तो 130 इंटू 7 कितना हो गया 910। अच्छा, ये टोटल मंथ कितने हो गए 12, यहाँ पे एवरेज निकालेंगे हम बेटा, और यहाँ पे टोटल सम कितना हो जाएगा 1510। ओके, क्लियर। लेकिन अभी ये केवल और केवल एक्सपेंडिचर रहा, अगर हम यहाँ 12 का डिवाइड कर दिया तो जो एवरेज आएगा वो आपका एक्सपेंडिचर का आएगा, लेकिन हमें एवरेज किसका निकालना है, इनकम का। किसका निकालना है, इनकम का। तो अच्छा ये बताइए मुझे, तो इनकम इज इक्वल टू क्या होता है भैया, सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है ना। आप सोच के देखो कि सपोज आपकी मंथली इनकम 70,000 रुपीज है, जिसमें आप एक्सपेंडिचर है आपका 50,000, तो जो सेविंग है वो कितना है आपका 20,000 है या नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका एक्सपेंडिचर है और सेविंग कितनी थी 290, अगर मैं इसमें 290 ऐड कर दूं तो ये अब आपकी क्या हो गई, टोटल इनकम हो गई। क्या हो गई, टोटल इनकम। तो एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू अब 1510 प्लस 290 कितना हो गया 1800, कितना हो गया 1800 अपॉन 12 से डिवाइड कर लीजिए, 12 वन 12, 12 150 150 रुपीज, कितना 150 रुपीज आपकी क्या है एवरेज मंथली इनकम, एवरेज देखा जाए। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट। अब ऐसे क्वेश्चंस जब कहा जाता है कि सपोज आपको एवरेज निकालना है, लेकिन कहीं 30 की जगह 13 लिख दिया आपने, या फिर 60 की जगह 16 लिख दिया, तब एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस हम जरा देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द मीन ऑफ 30 वैल्यूज इज 150 बट ऑन डबल चेक, देखो फिर से कह रहा हूं कि कभी कभी होता नहीं है डबल चेक, या हम क्रॉस चेक करते हैं, एक बार देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो बट ऑन डबल चेक क्या मिलता है, डबल चेक, इट वॉज फाउंड that 135 was mistakenly is 150 था, is 150, हाँ, was mistakenly written instead of 165. okay, find the correct mean ओके, चलिए ध्यान सुनिएगा जरा कि 30 वैल्यूज का जो एवरेज है, तो नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, सम। ओके, नंबर कितना है आपका 30, एवरेज कितना है 150, तो ये कितना हो जाएगा 4500। ओके, चलिए, बट यहां पे क्या कह रहा है कि 135 वाज मिस्टेकनली रिटन इन इंस्टेड ऑफ 165, मतलब जहां 165 होना चाहिए था वहां पे कितना लिख गया, केवल और केवल 135। तो आप ये समझिए जरा कितना कम है वो, 30 नंबर कम है ना, तो उसमें 30 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो वो जाके हमारा कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो इसमें हम 30 और ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4530। तो जो हमारा एवरेज है अब कितना हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू 4530 अपॉन
130। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, बाकी देख लीजिए जितना भी आपका आंसर आ जाए। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 151, चलिए 151 ना, हाँ ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे सेम ऐसा ही है लगभग, लेकिन थोड़ा देखने वाली बात है। वहां पे क्या लिखा हुआ, द मीन ऑफ द मीन ऑफ द मीन ऑफ 20 वैल्यूज 20 वैल्यूज इज 70, but on double check but on double check it was found it was found it was found that 65 is mistakenly written written as 96. Okay, find correct mean. अच्छा, यहाँ पे आपने देखा क्या था, वहां पे 135 लिख गया था, लेकिन कितना लिखना था, चाहिए था 165, तो वो कम रह गया था, वहां पे ऐड किया था। बट यहाँ पे 65 की जगह 96 लिख दिया, मतलब ये ज्यादा हो गया। ज्यादा के लिए कितना ज्यादा हुआ कि 65 से 96 मतलब 21 हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, किसमें से, नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू कितना होता भैया, सम। ओके, तो नंबर कितना है 20 वैल्यूज, एवरेज कितना है 70, ये है 1400, लेकिन इसमें कितना ज्यादा है 21, तो -21 करना होगा, तो 1379 होगा आपका। क्या होगा 1379, तो न्यू एवरेज कितना होगा 1379 अपॉन 20, डिवाइड कर ले, जो भी आपका फाइनल आंसर आ जाए। क्लियर, तो इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान देना है आपको कि ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट। जब ज्यादा हो रहा हो तो सब्सट्रैक्ट करना है, और जब कम लिखा हो तो वहां पे ऐड करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले। ओके, अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए जरा, क्या लिखा हुआ है, द एवरेज एज ऑफ द एवरेज एज ऑफ द एवरेज एज ऑफ द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड टीचर इज 15 ईयर्स। मतलब 24 बॉयज हैं और टीचर है एक, तो कितने हो गए 25 लोग हो गए, है ना। चलिए, फिर क्या कहा गया है, इफ द टीचर्स age is removed teacher's age is removed, the average decreased by 1 year, by 1 year. Find the age of teacher, find the age of teacher find the age of teacher find the age of teacher चलिए ध्यान सुनिएगा। अच्छा, यहां पे देखो तो क्या होता है, नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू कितना, सम। तो पहले कितने लोग थे, 24 बॉयज थे और 15 क्या थे, सॉरी 24 बॉयज थे और एक टीचर था, तो 25 लोगों का जो एवरेज था वो कितना था 15, तो 15 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 15 5 जा 3 5 और ये 330, ओके 375। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, टीचर को रिमूव कर दिया, तो 24 से अब कितने बचेंगे, 25 से कितने लोग बचेंगे 24, और जो एवरेज डिक्रीज 1 ईयर 15 से कितना बचेगा 14। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 356, क्या लिख दिया उल्टा, 336। तो अब ये क्या बचा, नंबर कितना बचा 25 में, एक लोग बचा और एक वो क्या बचा, टीचर ही बचा। तो यहाँ पे हाँ एक मिनट, 1 इंटू एवरेज आएगा जो भी आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर दो बेटा, 15 में से 6 गया 9 बचा, यहाँ पे 6 में से 3 69, सॉरी 49, क्या लिख दिया यार 49, 49 बचा यार, नहीं नहीं 39 है, ब्लंडर हो जाता अभी तुरंत, है ना 39। ओके, तो एवरेज कितना हो जाएगा, जो एवरेज एज है टीचर की वो कितनी है 39 ईयर्स का था टीचर भैया, है ना। चले, हमसे तो बड़ा ही था फिर, क्यों भाई, है ना ऐसा। ऐसे ही एक, अब जब आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल का तड़का भी लगा दिया जाए थोड़ा। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ क्रिकेटर
a cricketer completes the 10th innings 10th inning, and his average and his average and his average run is 21.5. Okay, how many more how many more how many more runs should be runs should be runs should be make in next inning next inning next inning next inning, so that the average so that the average increases टू 24। देखो वही क्वेश्चन टाइप का है, कह रहा है एक क्रिकेटर है जो 10th इनिंग में जब आपके रन कंप्लीट करता है तो उसका एवरेज 21.5 हो जाता है, तो कह रहा है उसे नेक्स्ट इनिंग में कितने रन बनाने चाहिए कि वो उसका जो एवरेज है वो 24 हो जाए। क्लियर है? अच्छा देखिएगा जरा, तो क्या होता है, नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू सम। ओके, तो अभी इनिंग कितनी है 10, एवरेज कितना है 21.5, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 215। ओके, अच्छा अब क्या कह रहा है कि नेक्स्ट इनिंग में, नेक्स्ट इनिंग मतलब एक इनिंग और ऐड हो जाएगी तो 11 इनिंग, और यहाँ पे एवरेज कितना हो जाएगा 24, तो 24 ये कितना हो जाएगा बेटा 240 में बेटा कितना 24 हो जाएगा 264। क्लियर? तो यहाँ पे अब देखिए 10 में से 1 जाएगा, 1 इनिंग बची, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा 49। क्लियर? तो जो एवरेज हुआ नेक्स्ट इनिंग के लिए उसे कितना 49 बेटा रन्स बनाने पड़ेंगे, कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब उसका एवरेज जो है वो कितना होगा 24 रन्स। कितना होगा 24 रन्स का एवरेज होगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अब एक मस्त सा क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना, लास्ट 2-3 टाइप के क्वेश्चन बचे हैं इसी में, एवरेज और उसमें, तो देखिएगा जरा। एक तो यही बता दो भैया, जब क्रिकेट है तो अभी जो हॉट टॉपिक है कोहली साहब का है, तो उसको रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा ही देते हैं। कह रहा है विराट कोहली विराट कोहली स्कोर्ड स्कोर्ड 44, 45, 47, 48 रन्स इन हिज 50 किसी में नहीं हुई, रन्स इन हिज 4 innings। ओके, then how many then how many then how many runs did he score runs did he score runs did he score in the fifth inning to get average 50। मतलब अगर उसे 50 का एवरेज करना है तो 5th इनिंग में कितना स्कोर करना पड़ेगा, तो देखें नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सम। ओके, चलिए अभी नंबर कितना 1 2 3 4 4 नंबर है, लेकिन एवरेज आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ नंबर, मतलब 44 प्लस 45 प्लस 47 प्लस 48 अपॉन टोटल नंबर 4 है, इन सबको ऐड वर्ड करके आंसर जो आपका आएगा 46 है। तो जो एवरेज है अभी आपका कितना आ गया 46, कितना आ गया 46, तो ये सम कितना हो जाएगा बेटा 284। क्लियर है? अच्छा अब देखें फिर क्या कह रहा है 5th इनिंग में कितना स्कोर करना पड़ेगा, तो यहां पे अब नंबर ऑफ इनिंग कितनी हो गई 5, कितना कि एवरेज कितना हो जाए 50, तो 50 कुछ गलत हुआ है यहाँ पे 184 है ना, हाँ ये गड़बड़ हो गया अभी। हाँ यहाँ पे 5 इंटू 50 कितना हो जाएगा 250। अब यहाँ पे इनिंग कितनी हुई 1, और यहाँ पे एवरेज, और यहाँ पे कितना हुआ भैया 250 में से ये जाएगा कितना बचेगा 16 वो बचा, और ये 66 कितना बचा 66। तो अब जो एवरेज स्कोर है नेक्स्ट इनिंग के लिए आपका कितना है 66, मतलब आपको कोहली साहब को भैया 66 रन मेक श्योर करने पड़ेंगे जिससे एवरेज आपका कितना हो जाए 50 हो जाए। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। हाँ, अब 2 क्वेश्चंस और कराएंगे और इस टॉपिक को यहीं पे हम खत्म करेंगे, ध्यान सुनिएगा।
चलिए यहां देखें क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा क्योंकि यहाँ पे कई चीजें मिसिंग होगी। देखो क्या लिखा हुआ है, अ बैट्समैन, अ बैट्समैन scores, a batsman scores 2 runs by scoring, a batsman score 2 runs by scoring a century in his 19th inning. ये कुछ गड़बड़ लिखा हुआ, a batsman scores 2 runs, नहीं 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 नहीं, क्योंकि हिंदी में और कुछ लिखा हुआ है, एक बल्लेबाज अपनी 19वीं पारी में शतक बनाने के लिए 2 रन से चूक जाता है, तो अब बैट्समैन स्कोर लेस देन, अच्छा ऐसे करिए, हाँ, अब बैट्समैन डिंट स्कोर हिज सेंचुरी बाय 2 रन, है ना, ऐसा करें। अब बैट्समैन डिंट स्कोर या डजंट स्कोर सेंचुरी, डजंट स्कोर सेंचुरी बाय 2 रन, थोड़ा लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी, एक मिनट पूरा लिखता हूं इसको। अब बैट्समैन डजंट स्कोर सेंचुरी सेंचुरी बाय 2 रन इन हिज 19th इनिंग, है ना, थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा अलग अलग लिखा हुआ था इसमें, 19th इनिंग। फिर क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, which increases his score, which increases his score, his average by 3 runs, by 3 runs. What is his average after 19th इनिंग? इसको एक बार क्वेश्चन को पढ़िए जरा, हो सकता है लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं हिंदी में भी बोल दूंगा अभी, इसको पढ़िए एक बार। ध्यान सुनिए क्या लिखा हुआ है कि एक कोई बैट्समैन है जो कि अपनी सेंचुरी के लिए 19th इनिंग में 2 रन से चूक जाता है, तो उसका जो एवरेज है वो 3 रन से बढ़ जाता है। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज एवरेज आफ्टर 19th इनिंग, तो 19वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज कितना होता है। चलिए तो नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम, ओके। तो नंबर, अच्छा 19 इनिंग से पहले कितना था भैया, 19 इनिंग से पहले 18 इनिंग्स होंगी, और एवरेज अभी यहां नहीं दिया 18 इनिंग का, हम सपोज एक्स एज्यूम कर लेते हैं, कितना एज्यूम कर लेते हैं, एक्स, तो सम कितना हो जाएगा 18 एक्स। अब क्या कहा है उसने कि 19th इनिंग में, मतलब नंबर अब 19th इनिंग हो गया, और जो एवरेज था वो कितना हो गया, 3 रन बढ़ गया, तो x+3 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, और यहाँ पे कुछ दिया था, क्या दिया था कि इसके बाद कुछ स्कोर दिया था, हाँ, इसके बाद जो एवरेज है वो कितना है, हाँ 2 रन से क्या होता है, सेंचुरी से चूक जाता है। पहले कितना था 18x, कितना था 18x, अब उसमें 100 रन और बढ़ने थे, कितने बढ़ने थे, 100 रन और बढ़ने थे, लेकिन वो क्या 2 रन से रह जाता है, तो अब कितना बचा 98 ही तो बचा, मतलब 18x पहले था 18 इनिंग्स तक का एवरेज, और उसमें 19 इनिंग का स्कोर और ऐड कर दिया 90, तो ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, चलिए बराबर करते हैं। तो 19 का मल्टीप्लाई हुआ तो 19x प्लस 19 3 जा 57 इज इक्वल टू ये कितना हुआ 18x, और ये कितना हुआ 98, कितना हुआ 98, तो यहाँ आया x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 98 में 57 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, ये हुआ 1 और 4, 41 स्कोर था क्या, 41 एवरेज था कब, 19 इनिंग से पहले, 18 इनिंग था उसका स्कोर कितना था 41 था भैया, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। अगर मजा ना आया तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसका ऐसे ही, ठीक है। तो अगर 18th इनिंग तक का उसका एवरेज स्कोर कितना था 41, ओके ठीक है, अच्छा।
अच्छा लेकिन इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 19th इनिंग, 19वीं इनिंग के बाद स्कोर अगर पूछा जाए एवरेज, तो वो कितना था x+3, तो 41 + 3 कितना हो गया 44। अगर आपसे 18वीं इनिंग तक पूछा जाए तो 41 होगा, 19th इनिंग तक का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा आंसर 44। क्लियर है। अच्छा ऐसे ही सेम एक डिट्टो क्वेश्चन करते हैं हम, देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। अ बैट्समैन इसको मेक्स 85 रन्स इन द 17th सेंचुरी। 17th इनिंग होगा भैया, यहाँ पे 17th इनिंग। ये इंग्लिश गलत लिखी है, इसमें क्या बवासीर इंग्लिश लिखी है। दिस इंक्रीजेज दिस इंक्रीजेज दिस इंक्रीजेज हिज एवरेज बाय 3 रन्स। फाइंड न्यू एवरेज। देखो यहां डायरेक्ट दे दिया, वहां पे क्या कहा था, देखो यहां पे उसने बस ये बोल दिया कि उसने 85 रन बनाए, वहां पे क्या इसी को उसने दूसरी लैंग्वेज में लिखा था कि वो 2 रन से 19th इनिंग में सेंचुरी करने से चूक जाता है। यहां पे अगर 85 रन ना देता, यहां पे ये लिख देता ही मिस्ड हिज सेंचुरी बाय 15 रन, तो बात तो वही है ना, चाहे मिस्ड बाय 15 रन लिखो, चाहे उसने क्या लिख दिया कि 85 रन उसने बनाए हैं। चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू सम। ओके तो नंबर कितना है भाई, नंबर कितने लोग हैं, अच्छा 17वीं इनिंग से पहले कितने थे 16, और एवरेज हमने सपोज x एज्यूम किया, तो ये कितना हो जाएगा सम 16x। अब सम कितना हो जाएगा 16x, तो ये था उसमें 85 और ऐड हो गया, तो 16x + 85, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पीपल 17 हो गए, और जो एवरेज हुआ वो कितना बढ़ा 3 रन, मतलब x+3, तो ये कितना हुआ भैया, इनको ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 17x + 17 3 कितना हुआ 51 इज इक्वल टू 16x + 85। ओके तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 4 और यहाँ पे 3, 34 रन। लेकिन हमसे पूछा था न्यू एवरेज तो ये वाला है ना x+3, तो x+3 कितना हो जाएगा 34 + 3 37 इज योर फाइनल आंसर। ये आपका न्यू एवरेज रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं भैया, इनको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। ये आपका लगभग चैप्टर खत्म है, लेकिन एक क्लास और होगी जिसमें हम आपको, एक क्लास मतलब छोटी ही होगी वो, तो जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके गुड बाय।